को बहुत ही करीबी से ट्रैक करते हैं। शाह साहब, इस सेक्टर में कुछ आपको स्टॉक पसंद आता हो तो उस पर जिक्र कीजिए। शुभ दिन, शुभ प्रभात आपको। धन्यवाद शैल जी, आप सभी को शुभ दिन और शुभ प्रभात और सादर प्रणाम सभी को हमारे तरफ से। और ये जो नेचुरल गैस को लेकर के किल्लत खड़ी हुई और कुछ हद तक कच्चे तेल में जो हमने उबाल देखा है, ये मेरे ख्याल से कुछ समय तक रहेगा। लेकिन रशिया जो कि सबसे बड़ा उत्पादन करता है, उत्पादन करने वाला देश है शैल जी नेचुरल गैस को लेकर के, और वहाँ से जिस तरीके से पूरे विश्व भर में सप्लाई होता था, वहाँ पर कुछ दिक्कतें आई हैं। और उस वजह से अगर आप देखने जाएं तो यूके और यूरोप में जो ऊर्जा के दाम है उसमें बहुत बड़ा उछाल आते हुए देखा है। और अगर मुझे एक कंपनी, ऐसे तो 4 या 5 कंपनी है इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जिस पर हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन अगर मुझे किसी एक कंपनी को चुनना हो तो मैं आईजीएल को पसंद करूंगा। मेरे ख्याल से कल 525 के आसपास इसका बंद था। बहुत ही मध्यम अवधि में अगर आप देखने जाए तो ये हमें लग रहा है कि ये 580 तक जा सकता है। और अगर समय की पाबंदी नहीं है तो शायद ये आपको 650 तक भी दिखेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा और समय लगेगा। साहब ने नमस्कार गौरांग जी, शुभ दिन और शुभ प्रभात। बताइए कहां पर आप मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं? धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो थोड़ी बहुत चमक लौट के फिर से आ रही है धातु क्षेत्र में, और वहां पर हमने पसंद किया है हिंडाल्को को। और करीबन 490 के आसपास चल रहा था जब पिछली बार मेरी नजर पड़ी थी। हमें लग रहा है कि छोटी से मध्यम अवधि में ये आपको 550 तक जाता हुआ नजर आएगा। और एक बात है कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर के नतीजों को ध्यान में रखते हुए दूसरी तिमाही के एक बहुत ही सकारात्मक सा रुझान आ सकता है, क्योंकि आज सुबह जो खबर आई पिरामल की और डीएचएफएल की, तो जिस तरीके से भुगतान होगा बैंकों का, मेरा मानना है कि जो एक्सपोजर्स होंगे जिन जिन बैंक के, वहां पर प्रोविजनिंग को लेकर के भी काफी सुधार होगा। और परिस्थिति में है उसका परिवर्तन भी काफी तीव्र गति से सुधरता हुआ नजर आएगा। तो बैंकिंग सेक्टर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक पर आज वॉल्यूम देखते ही बनता है। बहुत ही शानदार मूव आपके सामने, लगभग आता हुआ 4 करोड़ 50 लाख शेयर पर। बिल्कुल शैल जी, और ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद इस बैंक में जान आई है। और जैसा अभी मैं जिक्र भी कर रहा था कि शायद दूसरी तिमाही को लेकर के बैंकिंग क्षेत्र में एक बहुत बेहतरीन सुधार होता हुआ दिखेगा। हमारी खरीदारी की राय है और करीबन 65 से 75 तक के लक्ष्य, ये मैं थोड़ी बहुत लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से दूसरी तिमाही में देखना ये बेहतर होगा कि ग्रॉस एनपीए के जो आंकड़े हैं वो क्या आते हैं और किस तरीके से सुधार होता है, ये जो परिवर्तन चल रहा है उसको लेकर के। यहां पर बैंक्स अच्छे मोमेंटम में, साथ ही साथ यूनियन भी। विशाल जी, जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि बैंकिंग क्षेत्र जो है वो शायद ये जो अक्टूबर की सीरीज है उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। और उसमें निजी क्षेत्र के बैंक के साथ साथ सरकारी बैंक्स भी आपको चलते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर है कि अगर ये जो परिवर्तन हो रहा है उसकी परछाई जो है बेहतर के लिए सरकारी बैंक की बैलेंस शीट पर पड़ेगी, तो वहां पर आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। तो यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, और खास करके मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आता है ये पूरी सरकारी बैंकों की सूची में, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अक्टूबर में लक्ष्य अगर आप मुझे पूछे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, तो वो होगा करीबन 480 से 500 तक। चलिए, तो